यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसाम् कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। तो यहाँ पर कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्न निवर्तितुं कुलक्षयकृतदोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ अपहृत चेतसा। अपहृत उपहृत मतलब लोभ से अभिभूत हो गए हैं ये लोग। यदि अपि, ये लोग तो, यद्यपि मतलब वैसे तो, एते एते मतलब ये नहीं पश्यन्ति देख नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं? लोभ ने इनको अभिभूत कर दिया। ये सामने जो मेरे खड़े हैं, ये लोभ ने इनको, कि भाई ये देख नहीं पा रहे कि कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के नाश होने का, इतने लोग मर जाएंगे, इतने सारे बड़े बूढ़े खत्म हो जाएंगे, तो सोचो क्या होगा। कुल का नाश हो रहा है ये कितनी बड़ी बात है। तो कुल का नाश होने के बावजूद भी ये लोग देख नहीं पा रहे हैं कि इतने सारे पारिवारिक लोग जब मर जाएंगे तो घर में बड़े बूढ़े ही नहीं रह जाएंगे। कोई परिवार, आपने देखा होगा कि जब नई नई शादी होती है तो लोग कहते हैं कि भाई इनको पहले सास और ये इनसे थोड़ा सा मिलते रहना चाहिए। क्यों मिलते रहना चाहिए? क्योंकि वो संस्कार रहते हैं। अब तो खैर, अब आजकल ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आजकल जॉब्स ऐसी लग रही है कि अ, फिर हम, इट्स नॉट सो फिजिबल। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुल परंपराएं ना खत्म हो जाती। जब जैसे मैं बड़ी फैमिली में रहते हैं, मेरे दादाजी वगैरह सब रहते थे, तो इतनी सारी चीजें होती थी। एक वो होता था, वो सूप लेकर के भगाते थे कुछ, जो भी बहुत सारी चीजें होती, भूत भगाते थे। ठप 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 करके मारना होता था। और है ना, फिर आ, वो जैसे वो कुछ गाते हैं ना, वो यूपी साइड में गाते हैं, ना 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 ना। कोई भी पूजा होती थी इस तरह से गाना शुरू हो जाता था। सारी लेडीज जो आती थी और वो सब इस तरह से गाने लगती थी। दिस वाज ए कस्टम। अब सारी परंपरा, अब वो सब तो कहाँ 2 BHK में होना। जो सारी परंपरा हो रही थी, अब 2 BHK फ्लैट में रह रहे हैं वहां पे। कहाँ ये सब मूसल, मुझे याद है मूसल लेकर के ये जो हमारे सिस्टर लोग होते थे या बुआ जी लोग होते थे, वो इधर से उधर जंप करते थे। एक सुपारी रखते थे तो मारते थे और इधर से उधर जंप करते थे। ये सब परंपराएं अब नहीं होती। तो घर में बड़ा आध्यात्मिक माहौल होता था। कुछ ना कुछ चला हुआ है कभी। फिर सत्यनारायण कथा आ रही है, एक पांचों पंडित आते थे हमारे, याद है, बहुत लंबे, मतलब तगड़े, बहुत 6 फुट के थे। उनकी शिखा बहुत मोटी थी। एक बार मैंने उनकी शिखा चारपाई में बांध दी। या मतलब शरारती में था, अब थोड़ा ज्यादा शरारती। एक बार उन्होंने चरणामृत बनाया। बहुत सारे वो शालिग्राम डाल के चरणामृत बनाते हैं। तो उसमें शहद वहद, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और दही वही ये सब डाल के बनाते। बड़े भगोने में रखा था। मैं छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सारा ही चरणामृत पी गया। वो चरणामृत पीने के बाद एकदम नशा हो गया। कुछ भी सब कुछ गोल गोल घूम रहा था।
कुल, लेकिन वो कुल की परंपराओं में बच्चे भी कितने इंगेज रहते थे और कितना कुछ होता रहता था। अब ये कह रहे हैं कि यद्यपि एते नहीं पश्यन्ति लोभ अपहृत चेतसा, लोभ से ये अभिभूत हो गए हैं ये लोग। कुल क्षय कृतम दोषम, ये कुल के नाश होने का दोष इनको नहीं पता चल रहा। जो ये बात थोड़ी, वैसे अब आजकल के सिनेरियो में हो नहीं सकता है कि सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहें, लेकिन एक टेस्ट होता है, बड़ी फैमिली में मैं रहा हूँ और इसका जो स्वाद है बहुत है। दादाजी होते हैं, बुआ होती हैं, तो मुझे याद है हम 2 रुपए मांगते थे दादी से। 2 रुपए में बहुत कुछ मिलता था। 20 पैसे, 5 पैसे में चार, जो है वो 5 पैसे में हमारे सामने एक कल्लो की दुकान थी। अब तो वो बहुत बॉम्बे चले गए बिजनेस करने, तो बहुत पैसे वाले हो गए। वो कल्लो में उसमें वो 5 टॉफियां देते थे 5 पैसे में। तो, तो दादी से हम अ, बस दादी अपने आंचल में, अ, आंचल में कोने में, ये कॉर्नर होता है जो आंचल में, उसमें कोने में पैसे बांध के रखती थी। कुछ पैसे, कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते थे, तो 400 500 रुपए रखे रहती थी, है ना। वही पर्स होता था आंचल के कोने में। तो हम दादी के इतना अर्जी करते रहते थे कि अरे 2 रुपए दे दो। फिर 2 रुपए मिलते थे, फिर हम वो जो कुछ कुछ खरीद के लाएंगे, कुछ भी अपने लिए, ये टॉफी या फिर कुछ ऐसे, है ना। कुछ दिवाली से, हाँ पतंग, पतंग खरीद, बड़ा पतंग का प्रचलन था। 1 रुपए में 2 रुपए की तो बहुत बड़ी पतंग मिलती थी, इतनी बड़ी, 2 रुपए। और 50 पैसे में जो मिलती थी वो मतलब संभाली जा सकती। 2 रुपए वाली तो बड़े लोग ही, बड़े भैया लोग थे, अमित दादा, सुजीत दादा बोलते थे हम, तो वो लोग ही बड़ी वाली तो पतंग संभाल पाते। लेकिन हम पतंग का इतना, तो ये यानी हम खैर, लेकिन वो कल्चर जो था, एक दादी, दादाजी, चाचा जी, 3 3 चाचा हैं, फिर 4 4 बुआ हैं, सब, फिर अ, फिर चाचियां इतनी सारी, है ना। फिर इतनी बड़ी फैमिली, फिर इतने मैं अपनी चाची को देखा मैंने, जो सबसे छोटी वाली चाची, इतना सारा आटा ले करके बैठे हो, इतने सारे लोग हैं, मतलब 30 30 हो रहे, 35 हो रहे। तो जो कुल में जो परंपराएं थी, वो अब धीरे धीरे कुल परंपरा नष्ट होने से क्या होता है, कुलक्षये कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। अब मित्रों से द्रोह करने का भी पाप को ये लोग देख नहीं पा रहे। लोभ क्या करता है, ये सारे पापों को हमको देखने नहीं देता है। लोभ इतना हो गया, इतने लोभी हो गए। लोभ अपहृत चेतसा, लोभ ने, अब क्या लोभ है इनको, प्रॉपर्टी के लोभ के चलते। कथम नहीं न ज्ञेयम अस्माभि पापात अस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय। तो कह रहे हैं कि चलो, लेकिन इन लोग को नहीं पता, पर हमको तो पता है। कथम न ज्ञेयम, क्यों ना, हमको भी तो जानना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए। अस्मा भी, हमारे द्वारा, पापात अस्मात् निवर्तितुम, पाप से, इस तरह का पाप, मर्डर करके कुल का नाश हो जाएगा, वंश परंपरा का। और इतना बड़ा अपराध होगा, प्रपश्य भी, देखने वालों के द्वारा, हे जनार्दन देखो, है ना, ऐसा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे जनार्दन। जनार्दन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, जनार्दन वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो भगवान कृष्ण है, जनार्दन शब्द का मतलब है जनों को आनंद देने वाले, तो सभी लोगों को आनंद देने वाले। जैसे
हम्म, भगवान जब गोवर्धन लीला हुई तो सबको आनंद दे रहे। आज भी हम देखते हैं कि लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो टूरिज्म के लिए भी मंदिर जाते हैं, कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाते हैं कि चलो आज मंदिर जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जाए। भगवान से आनंद अभी भी लोगों को मिलता है, ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो एक कहानी आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बच्चा होता है, तो उसकी माँ पतंग पतंग उड़ाने में उसकी हेल्प करती है। शुरू शुरू में तो मम्मी ही सिखाती है पतंग उड़ाना। तो जो थोड़े बहुत लेवल पे मम्मी या भैया लोग बड़े जो सीख रहते वो सिखाते। तो जब सीख जाते तो एक माँ और एक बच्चा पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग धागे से जुड़ी होती है, तो ऊपर रहती है। तो जब खींचते हैं तो और ऊपर जाती है, फिर ढीलते हैं धीरे धीरे और दूर जाती है, फिर इस तरह से। तो एक बच्चा था, उसने कहा कि अरे पतंग को इतना रोक के क्यों रखा, वो बेचारी उड़ना अगर चाहती है तो ये धागा तोड़ दो। अगर ये धागा तोड़ दिया जाए तो वो फिर वो बेचारी आराम से उड़ सकेगी। बच्चा इस तरह से जिद करने लगा। तो माँ ने जब बहुत जिद करने लगा कि माँ ये धागा तोड़ दो, पतंग को उड़ने दो, पतंग को उड़ने दो, तो माँ ने क्या किया, वो धागा तोड़ दिया। और जब वो धागा तोड़ दिया तो पतंग उड़ और ऊपर ऊपर उड़ती गई, उड़ती गई, उड़ती गई। थोड़ी समय उड़ती तो रही, फिर बाद में फिर नीचे आ। इस तरह से हमारी जो ये कुल परंपराएं हैं, हमारा जो ये सनातन संस्कृति है, हमारा जो ये धर्म है, ये उस धागे के समान। हो सकता है कि थोड़ा टाइट लगता है, इतने सारे। अब जैसे मुझे याद है कि मेरी दादी एकदम परेशान हो जाती, अरे पांचों पंडित आ गए, पांचों पंडित आ गए हैं, पांचों पंडित आ गए। पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में खबर हो जाती थी, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। अच्छा अच्छा, चलो चलो। तो फिर चलो भाई, चलना पड़ेगा अब। तो अब तो खैर उन्होंने शरीर छोड़ दिया पंडित ने। तो लेकिन जो अ, कुल परंपरा जो थी, वो एक सबको एक करने में मदद करती थी। जैसे ये फंक्शन हो रहा है, सब लोग के घर जाना है। अब क्या होता है, लोगों को इतने दुख की बात है कि हमारे सनातन धर्म में पार्टी का कल्चर आ गया। अब लोग कहते हैं कि भाई पार्टी, अरे इतनी सारी गोवर्धन पूजा हो तो पार्टी है, भैया दूज हो रहा है पार्टी है, सारी पूजाएं जितनी भी हो रही सब में पार्टी ही तो है। लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक पार्टी है, अलग से पार्टी कर रहे हैं। क्या शराब पीना है, मांस खाना है, उसका पार्टी। अरे कम पार्टी है, सनातन धर्म में इतनी पार्टी है, डेली पार्टी। अब देखिए, जो बचा कुचा था वो इस्कॉन में आने पे और हो गया। शिला भक्तिविनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, इनका आविर्भाव दिवस है, और जो बचा कुचा था वो और भी ऐड हो गया। तो ये जो संस्कार है, ये जो वैदिक संस्कृति है, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मैंने, मेरे एक फ्रेंड बता रहे थे, वो स्वीडन में जॉब करते, बोल रहे थे कि अ, जो है अपने बच्चों को जबरदस्ती वो जो है वो वाली मूवी दिखा रहे, हम आपके हैं कौन। क्यों? ताकि वो हिंदी सीखें और उनको पता चले कि ये सब परिवार ऐसे कभी रहता था पुराने समय में, जब खुदाई हुई तो उसमें दादाजी मिले, या फिर जो भी है। मतलब पुराने समय में कभी ऐसा होता था कि परिवार साथ में रहता था, या फिर और इस तरह से पूजाएं होती थी, बहुत सारी बहुएं होती थी। आप देखेंगे परंपराएं भी कैसी हैं
कि उसमें कुछ कार्य होंगे जो मोर बांधेगा वो ये जीजा जी बांधेंगे, फिर सारी चीजें ऐसी तो आ सके। अब जीजा जी मान लो दुबई में रह रहे हैं और जो देवर हैं वो कहीं और रह रहे हैं, साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे वो डरबन में रह रहे हैं, तो फिर कौन मोर बांधेगा, कौन क्या करेगा। एक शादी में तो मैंने देखा कि 20 ही मिनट में शादी हो गई, 20 मिनट में ही शादी, शादी 4 बजे बैठी, 4:15 बजे शादी बंद खत्म हो गई। पंडित जी ने कहा कि शॉर्ट में कर लिया, सब चीज शॉर्ट में, फेरे भी 2 सुपारी लिए, एक दूसरे को आपस में घुमा दिया, वही हो गया, सब एकदम शॉर्ट में, सब शॉर्ट में करके शादी हो गई 20 मिनट। एक समय होता था कि शादी बैठेगी, इतने दुख की बात, इतना हमारे लिए ये होता था कि कौन बैठेगा ये शादी में। हम तो बच्चे थे तो हम इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। बाद में मैं इंटरेस्ट लेने लगा जब थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं सोचा कि भाई शादी में बैठना चाहिए, तो फिर क्या क्या वो व्रत बोलते हैं और सारा उसको सुन करके पता चला कि शादी करना ठीक नहीं है, बहुत बड़ा व्रत है। इट्स नॉट इजी टू मैरी। नहीं हो तो कुल की परंपराएं क्या है, उसी धागे के साथ हम जब तक इन परंपराओं को पकड़े रहते हैं। तो इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ तात्पर्य को। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती थी कि वह विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं हैं। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके, पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो मैं ये कुल परंपराओं के नष्ट होने की बात कह रहा था। ये धागे के समान है, पतंग वाले धागे, तोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर तक ऊपर जाएगी, हमें भी बहुत लगेगा, चल बस, कोई सास नहीं है, कोई नहीं है, ससुर भी नहीं है, चलो कोई बात, और कोई भी नहीं है, सारे परिवार भी नहीं है, कोई भी नहीं, तो अब क्या होगा, अब फ्रीडम है, अपना आराम से, तो कुछ नहीं करना है, खाना जोमेटो से ऑर्डर कर दिया है, जोमेटो से, स्विगी में ऑफर चल रहा है तो स्विगी से ऑर्डर कर दिया है, और कपड़े धोने वाली आती है, और सब कुछ हो ही रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको फिर कुछ काम ही नहीं है। जब सारी चीजें, खाना जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, काम वाली बाई आती है बाकी चीजें करने के लिए, झाड़ू पोछा सब कुछ करने के लिए आती है, और फिर हम, हाँ, जो थोड़ा बहुत, तो एक तरफ से ये कहा जाए फिर कुछ घर का कुछ रह ही नहीं गया। तो इसका मतलब ये नहीं है अब भाई लोग आज जोमेटो से ही खा रहे हैं तो ठीक है, फिर क्या करें, जोमेटो और स्विगी से ही लोग भोजन करें। ऐसे कोशिश यही करना चाहिए, भगवान को प्रॉपर घर में भोग लगाया जाए, बनाया जाए भोजन, और भोग लगाया जाए। अगर बहुत बिजी हैं आप, बहुत बिजी हैं तो फिर कर भी सकते हैं, कि दोनों वर्किंग होते हैं कई बार, बोथ आर वर्किंग, या नहीं भी हैं तो कई बार बिजी बहुत होते हैं, तो फिर अलग, या माता जी की हेल्थ नहीं ठीक है, तब फिर ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अर्जुन ये देख पा रहा था, इसलिए वो कुल परंपराओं को नष्ट होते देख करके फिर, तो इतना ही हम अभी चर्चा करेंगे। आज हमने ये चर्चा किया कि कुल की परंपराएं जो हैं वो धागे के जैसे, पतंग के धागे के जैसे, जब हम उनको पालन करते हैं
तो इसका बुरा नहीं मानना है, इसका ये नहीं सोचना है कि हम तो भाई देखो हस्बैंड वाइफ अब यहाँ पे रह रहे हैं तो आप क्या, तो रह रहे हैं तो अभी क्या करें, अभी जॉब ऐसी लग गई है जो भी है। पर फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि जब जाएं तो हम बहुत अच्छे से सेवा करें और परिवार का एक अनुभव जरूर लेना चाहिए। और साथ में जो है परिवार, साथ में जो कुल परंपराएं हैं उसको भी ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर क्लोज। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज भी कर सकते हैं आप या फिर अनम्यूट करके बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा, आशा में कभी यस बोल। Prabhuji, actually, I'm not done with the chanting, that is the rounds. But you said, I have done, so that's why I just wanted to confess it, that I have not raised the hand. I'm not done with. Hare Krishna. Understood. It's okay. I also found out that you didn't do, but because of the sequence I was reading in the sequence No, you don't. Prabhuji, I was not well, so I couldn't get up early in the morning today. Hare Krishna. Oh, it's okay. 1 2 days it's okay. You should take care, but it should not happen very regularly because the moment we do not complete our morning sadhana, it will open doors to Maya Devi. To some or the other way, it will come to our mind, and then uh, different ways for different people. Maya keeps in, and it's harmful for our own spiritual growth. So just keep in mind. It may be for brahmacharis, it may be that their mind may get bewildered, uh, and for those people who are doing something else, like Matajis are there, they may have a misunderstanding with somebody who is living beside. So for different people, Maya peeps in different ways. So, if we don't do morning sadhana properly, it's like somebody is a businessman. So if we don't do morning sadhana properly, and we went out in the material world and start talking with people and dealing with the world, gradually Maya will affect everything. So any employee who has not done his morning sadhana and went for his job, he will suffer. He will suffer what is his every statement of his manager will be very very uh, difficult for him, and he will feel that without the morning sadhana, it's difficult. Everything appears to be a hazard. Everything appears to be uh, difficult to do, and every behavior appears to be threatening. This is all because of even some petty comments also will affect our consciousness a lot. So, Asta Mataji, thank you. Thank you. Now, we should take a pledge that we don't. Once in a week is okay. Once in a week, but we should try to complete our rounds and read and hear the morning itself. ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है? Any other question or comments? तो अभी कोई प्रश्न, राजू प्रभु आपका कोई प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। जी प्रभु जी, आप भी इंग्लिश में क्या क्या बोली, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अगर सुबह साधना ढंग से नहीं करते हम, तो फिर आप देखेंगे कि हर एक चीज आपको बुरी लगे, छोटी छोटी बातों पे आपको नाराजगी हो रही है। किसी ने बस, या फिर आप ही बहुत गंदे तरीके से रिस्पॉन्ड करें। किसी ने कहा कि आ, सुबह आपने ढंग से साधना नहीं की, किसी ने कहा कि भाई पानी लेके आओ, तो आप बोले, खुद से नहीं ले सकते हो,
छोटी छोटी चीजों को आपको बहुत बुरा लगने लगे। दिस ऑल गिविंग ए ट्रेजिक रिस्पॉन्स, सॉरी, ये सब जो है थोड़ा ज्यादा बुरा लग रहा है छोटी छोटी बातों का भी। हम थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे, त्याग नहीं कर पा रहे हैं, किसी की सेवा करने में दिक्कत हो रही है। ये सारी चीजें इसी वजह से होती हैं कि हम साधना सुबह अच्छे से नहीं कर रहे। इसलिए सुबह की साधना बहुत स्ट्रांग, सुबह की साधना करके ही फिर कुछ भी करना चाहिए। ठीक है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और आपने मैं क्या करता हूँ प्रभु जी, आपका ये जो लेक्चर है मैं दोबारा तिबारा सुनने का प्रयत्न करता हूँ प्रभु जी। और आपने कहा था ना कि इसमें हीरे मोती मिलेंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग फिर से 2-3 बार सुनने की प्रयास करता हूँ प्रभु जी। मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। अरे एक ब्रह्मचारी कनाई ठाकुर तो वहां पर पूना मंदिर में वो बोलते थे कि लेक्चर को सच में अगर अप्लाई करना है तो 3 बार सुनना पड़ेगा। वही लेक्चर आप सुनते हैं जो सुन, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग देते हैं। एक बार सुनते तो बस ये होता है कि बस हम इम्प्रेस हो जाते हैं कि बहुत अच्छा बात बताई गई। पर जीवन में बार बार जब हम सुनते हैं तब हम अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए निधि ध्यासन के लिए स्मरण बहुत आवश्यक है। स्मरण के लिए रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनन श्रवण स्मरण मनन निधि ध्यास। तो वैसे तो श्रवण और मनन और निधि ध्यान तीन ही स्टेज है, लेकिन मनन का एक पार्ट है स्मरण करना। तो इसलिए 2-3 बार जब हम सुनते हैं किसी लेक्चर को तो बार 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 जब सुनते हैं तो दैट पॉइंट गेट्स फिट, हृदय में वो बैठता है। थैंक यू प्रभु जी, आप दोबारा सुनते हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू। ज्यादा लेक्चर सुनने से, कई सारे लेक्चर सुनने से ज्यादा अच्छा है एक ही लेक्चर को 2-3 बार सुनना, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो अभी कोई है और हैंड रेज नहीं है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।